इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड यानी सभी कविताओं का रिवीजन करेंगे। काव्यखंड का पहला पाठ है साखी। ये साखियां कबीर जी द्वारा रचित हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि मन का घमंड और अहंकार त्याग कर हमें मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे तन को शीतलता प्राप्त होगी, अर्थात मानसिक शांति मिलेगी व मधुर वाणी सुनकर दूसरों को भी आनंद और सुख मिलेगा। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु वह इस बात से अनजान होता है और उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी तरह ईश्वर इस संसार के हर मनुष्य के अंदर बसे हुए हैं, पर मनुष्य अज्ञानवश उसे देख नहीं पाता और उसे मंदिरों तथा तीर्थ यात्राओं में जाकर ढूंढने की कोशिश करता है। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है जिसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन बनाने में किया जाता है और यह बहुत ही महंगा होता है। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार का भाव था, अर्थात मैं था, तब तक ईश्वर का वास वहां नहीं था। केवल मेरे मन में अज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था। अब जबकि मेरे मन का अहंकार मिट चुका है, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन किए, तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, अर्थात अहम भाव को त्याग कर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग बहुत सुखी हैं, क्योंकि वह संसार के सुखों को बड़े आराम से भोग रहे हैं, आराम से खाते हैं व सोते हैं। उन्होंने ईश्वर को भुला दिया है और मैं ईश्वर के प्रति जाग गया हूँ और अभी तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं उनके वियोग में रो रहा हूँ, अर्थात बहुत दुखी हूँ। अगला दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बौरा होए। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि विरह यानी अपने प्रिय से दूरी एक सर्प के समान है और इस विरह रूपी सर्प का विष जब तन में व्याप्त हो जाता है, तब उस पर कोई भी मंत्र या झाड़ फूंक काम नहीं करता है। जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी भी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रह सकता। यदि भी जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागल व्यक्ति जैसी हो जाती है। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। संत कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं यानी हमारे दोषों को भी बताते हैं, उन्हें अपने समीप ही रखना चाहिए। अगर हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवाकर पास रखने का प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और उन्हें दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। तीसरी साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इसमें कबीर जी किताबी ज्ञान को महत्व न देते हुए ईश्वर के प्रेम को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि मोटी मोटी किताबों को पढ़कर या किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई भी पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। अगला दोहा है, हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब जालो घर तास का जे चले हमारे साथी। मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी। इस साखी में इसका अर्थ है ज्ञान रूपी मशाल। कबीर कहते हैं कि उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल से खुद की बुराइयों के घर को जला लिया है। अगर कोई भी उनके साथ इस भक्ति की राह पे चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस ज्ञान रूपी मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसकी बुराइयों को दूर करके उसे भी मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे।
दूसरी कविता है मीरा के पद। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पद में मीरा कहती हैं कि प्रभु आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने उसको चीर को बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी। उसी तरह आप इस दासी मीरा के भी सभी कष्टों को दूर कीजिए। अगला पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भा भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। इन पंक्तियों में मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपनी दासी के रूप में रख लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें सुबह रोज तुम घूमने आओगे। इससे प्रतिदिन सुबह मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गान करूंगी। इससे कृष्ण नाम के स्मरण का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। इस सेवा के बदले में आपके दर्शन भी प्राप्त होंगे तथा भाव भक्ति रूपी जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों चीजें आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगला पद है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच रखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके गले में वैजंती माला है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मन को मोहित करने वाली मुरली बजाते हैं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण के भव्य और ऊंचे महलों के बीचों बीच मैं खिड़कियां बनवाऊंगी, जिससे मैं उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने प्रभु के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना। हे गिरधर, मेरा मन आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हो रहा है। अगली कविता है मनुष्यता। इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानवता और परोपकार का संदेश दिया है। इसकी पंक्तियां इस प्रकार है, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी केवल वह मनुष्य नहीं मरता जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए खाना और जीना तो पशु का स्वभाव होता है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता है। अगली पंक्तियां हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में
कवि ने दानी और उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं उन्हें सदैव याद किया जाता है। स्वयं सरस्वती उनकी कीर्ति का बखान करती हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनकी उदारता से धरती भी अपने को धन्य मानती है। सारा संसार ऐसे उदार और दानी मनुष्य की पूजा करता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड आत्मभाव यानी अपनापन और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य कहने लायक होता है। अगली पंक्तियां हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वयं मांस दान किया, सहसवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि महान परोपकारी व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल भूखे व्यक्तियों को दे दिया था। महर्षि ददीची ने जन कल्याण के लिए अपनी अस्थियां भी दान कर दी थीं। उशीनर के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। जब आत्मा अमर है तो इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या डरना। सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने को त्याग देता है। अगली पंक्तियां हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न उनके सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी पूंजी है। दया और करुणा जैसे गुणों के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की सभी गलत परंपराओं का विरोध किया। पहले तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बुद्ध के करुणा भाव के सामने सब विरोध भूलकर वे सब उनके सामने झुक गए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है और उनके लिए जीता और मरता है। अगली पंक्तियां हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं अगर किसी के पास यश धन दौलत है तो उसे घमंड में अंधा होकर दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर के हाथ सभी के सिर पर हैं, वे सभी का सहारा हैं। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और असंतुष्ट रहता है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों का कल्याण करता है और उनके लिए जीता और मरता है। अगला पद्यांश है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो दयालु व्यक्तियों का विशाल हाथ बढ़ाकर स्वागत करते हैं। इसलिए एक दूसरे का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि इस तरह निर्मल जीवन जियो कि देवलोक में स्थान मिले। इस तरह मत जियो कि दूसरे के काम ना आ सको, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए काम आए तथा उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। अगली पंक्तियां हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह सब मनुष्यों को अपने बंधु के समान माने। पुराणों के अनुसार परमात्मा ही हम सबका पिता है, अर्थात हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अपने कर्मों के फल के अनुसार सबके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, परंतु ईश्वर इस बात के साक्षी हैं
कि हम सबकी आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि भाई ही भाई के दुखों को दूर ना करे, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो बुरे समय में एक दूसरे के लिए काम आता है। अगली पंक्तियां हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने लक्ष्य के मार्ग पर हंसी खुशी बिना रुके चलते चलो। रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक आगे ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु ऐसा करते हुए हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी मेलजोल ना घटे, ना ही आपसी भाईचारे की भावना कम हो। हमारी सामर्थ्य तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भला भी करेंगे, क्योंकि वही सच्चा मनुष्य होता है जो बुरे समय में एक दूसरे के काम आता है और मनुष्य के लिए मरता और जीता है। अगली कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके रचयिता हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उनके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। पहली पंक्तियां हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। कभी धूप निकल आती है तो कभी अचानक सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है और वर्षा होने लगती है। कभी चारों ओर धुंध छा जाती है। इस प्रकार पल पल प्रकृति का रूप बदल रहा है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करधनी की तरह लग रही है। करधनी एक आभूषण होता है जिसे स्त्रियां कमर में धारण करती हैं, जिसकी बनावट पर्वतों के ढालनुमा आकार की तरह होती है। पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र के समान लग रहे हैं। पर्वत के नीचे फैला तालाब अपने स्वच्छ जल के कारण दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। अगली पंक्तियां हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में झरझर करते हुए झरने गिर रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्वतों का गौरव गान कर रहे हों। इन झरनों का सौंदर्य देखकर नस नस में उत्तेजना बढ़ जाती है। ये पर्वतीय झरने झाग से युक्त हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सफेद मोतियों की लड़ियां हैं। अगली पंक्तियां हैं, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि पर्वत के हृदय से पेड़ उठकर खड़े हुए हैं, जो मनुष्य की ऊंची ऊंची इच्छाओं की तरह हैं। ये पेड़ अत्यंत ध्यान से अपलक और अटल रहकर शांत आकाश की ओर निहार रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय में ये चिंता मग्न है। इन पंक्तियों के माध्यम से मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है। मनुष्य भी मन में इच्छाएं व आकांक्षाएं रखकर सदा आगे बढ़ने का भाव अपने मन में रखता है। ये हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत अचानक अपने पारे जैसे चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है, अर्थात अचानक पारे के समान श्वेत चमकीले बादल आकाश में छा गए हैं। अब केवल झरने की आवाज शेष रह गई है। घने कोहरे की वजह से दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ उड़कर कहीं चला गया है और उन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई कि लगा जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। अगली पंक्तियां हैं, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल,
यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे रूप को देखकर शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब में आग लग गई है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र बादलों के विमान में घूम घूम कर कोई इंद्रजाल या जादू का खेल दिखा रहे हैं। अगली कविता का शीर्षक है तोप। यह श्री वीरेंद्र डंगवाल जी द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने कंपनी बाग के गेट पर रखी गई 1857 की एक तोप का वर्णन किया है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहते हैं कि 1857 की तोप, जो कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर एक यादगार ऐतिहासिक निशानी के रूप में रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। कंपनी बाग तथा यह तोप दोनों ही इतिहास की निशानियां हैं जो अंग्रेजों से हमें विरासत में मिली हैं। कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छी तरह देखरेख की जाती है। उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। अगली पंक्तियां हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। यह तोप आने जाने वाले सैलानियों को अपने बारे में यह बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी। मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चित्रे उड़ा दिए थे, अर्थात उस समय तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था। अगली पंक्तियां हैं। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि कहते हैं कि अब यह तोप छोटे बच्चों की घुड़सवारी का साधन बनकर रह गई है। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती हैं। ये सब बातें हमें बताती हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है। अपनी शक्ति से इसलिए कभी भी दूसरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। अगली कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। यह एक गीत है और यह गीत श्री कैफी आजमी जी द्वारा रचित है। यह गीत भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। यह गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। प्रस्तुत गीत में देश की सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया है। इसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में युद्ध भूमि में शहीद होते हुए सैनिक अपने दूसरे साथियों से कह रहे हैं कि हमने जान और तन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। अब हम जा रहे हैं। अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। बर्फीली ठंड में हमारी सांस थम रही थी, ठंड से हमारी नसें जम रही थीं, फिर भी दुश्मनों को हमने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। हमारे कटे हुए सर यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमने जीते जी हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, दुश्मनों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं।
अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। अगली पंक्तियां हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि जिंदा रहने के अवसर बहुत आते हैं पर वतन पर जान देने के मौके बहुत ही कम मिलते हैं। आज सैनिकों के लिए बलिदान का समय आया है जो गर्व की बात है। वह प्रेम ही क्या और जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। जवानों के खून को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती को लाल चुनरी पहना दी गई हो। आज धरती किसी दुल्हन के समान है जिसकी मान मर्यादा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम बलिदान देकर जा रहे हैं और अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। अगली पंक्तियां हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में एक शहीद होता हुआ सैनिक कहता है, साथियों, लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए हम जैसे नौजवान निरंतर आगे आते रहने चाहिए। इस कुर्बानी के बाद ही हम जीत का जश्न मना पाएंगे। मृत्यु हमें कभी भी गले लगा सकती है, इसलिए अपने अंदर से मृत्यु का डर निकालकर सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह अब मेरा वतन तुम सभी के हवाले है, इसकी रक्षा अब तुम सबको करनी है। अगली पंक्तियां हैं, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि तुम भी अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान इस धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि ये धरती सुरक्षित रहे और उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन देश में न घुस पाए। सैनिक भारत माता को सीता के आंचल की तरह पवित्र मानते हैं और वे कहते हैं कि कोई हाथ अगर भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण ने सीता को रावण से बचाया था, उसी प्रकार तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। अगली कविता का शीर्षक है आत्मत्राण, जिसका अर्थ होता है आत्मा का त्राण यानी भय से मुक्ति। इसके कवि हैं श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर। यह एक प्रार्थना गीत है जो अन्य प्रार्थनाओं से अलग है क्योंकि इसमें कवि ईश्वर से अपने दुखों को कम करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि हिम्मत से और निर्भय होकर उनका सामना करने की शक्ति मांगते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं। मैं तो आपसे यह विनती कर रहा हूं कि मुझे आप इतनी शक्ति और साहस प्रदान करें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर घबराऊं ना, बल्कि इनका डटकर सामना करूं। इन विपत्तियों से हारे बिना जीवन में आगे बढ़ता रहूं। अगली पंक्तियां हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना न दें, परंतु करुणामय प्रभु, मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अर्थात मैं मुसीबतों तथा दुखों से घबराऊं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ निर्भीक होकर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस मुझ में आ जाए। अगला पद्यांश है, कोई भी सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानु क्षय। कवि कहते हैं, प्रभु, अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो तो भी मेरा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।
अर्थात मुसीबत के समय उनकी हिम्मत न टूटे, वे सभी कष्टों को धैर्य व हिम्मत से सह लें। वे आगे कहते हैं कि अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा व दुख ही प्राप्त हो और हानि ही उठानी पड़े, तो भी मेरे मन में कोई निराशा या अफसोस नहीं होना चाहिए। मेरे मन की शक्ति का नाश ना हो। अगली पंक्तियां हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना हो करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं कि आप प्रतिदिन मेरी रक्षा करें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं, यानी अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सकूं। अगली पंक्तियां हैं, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप भले ही मेरे कष्टों के भार को कम ना करो, ना ही मुझे तसल्ली दो और ना ही मेरी सहायता करो, पर मेरी आपसे विनयपूर्ण प्रार्थना है कि आप इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं इस दुख की घड़ी में भी निर्भय होकर सभी मुसीबतों का डटकर सामना कर सकूं। अगली पंक्तियां हैं, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कहते हैं कि सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में जब सभी मुझे धोखा दे दें और कोई भी मेरी मदद ना करे, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी संदेह ना आए। इस प्रकार इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग से हमने सभी कविताओं के भावार्थ को संक्षेप में सीखने का प्रयास किया, जिससे परीक्षा के लिए आप कम समय में सभी कविताओं का क्विक रिवीजन कर पाएं। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।